एक बार प्राचीन शहर में काल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो उसकी सुख और दुख की शिक्षा के लिए जाना जाता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, मास्टर काल, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी उम्मीद खो दी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? काल ने उस आदमी को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सुख और दुख की प्रकृति को समझना चाहिए। मुझे बताएं कि आपको कब खुशी मिलती है। आदमी ने जवाब दिया, जब मेरे पास बहुत पैसा हो, जब मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ होता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मुझे खुशी होती है जब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मुझे खुशी महसूस होती है। काल ने सिर हिलाया और फिर पूछा, और आपको कब तकलीफ होती है? आदमी ने जवाब दिया, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं तड़पता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। जब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो मुझे कष्ट होता है। मैं सहता हूँ। काल ने तब कहा, मेरे दोस्त, आपने सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा है। सच्चा सुख और दुख भीतर से आता है। वे बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं होते हैं, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं से। वो आदमी हैरान था और उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जब सब कुछ है? मेरे आसपास इतना बुरा है। काल ने इसके बजाय अपना नजरिया बदलकर जवाब दिया, आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखें कि कुछ भी नहीं है। समस्या वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती हैं। अतः इसे स्वीकार करके हमारे जीवन की परिस्थितियां का हल करें। हम वर्तमान क्षण में शांति पा सकते हैं। उस आदमी ने काल की सलाह को दिल से लगा लिया और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और उसके पास उसके भावना और विचारों नियंत्रण करने की शक्ति है। फिर एक बार आप अपने जीवन में देखें। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि यह सत्य है कि सुख और दुख भीतर से आती है। अपना दृष्टिकोण बदलकर और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप ध्यान देते हो तो फिर आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हो और अंतरात्मा खुशी भी तलाश कर सकते हो। आभार।